अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट 28 दिसंबर है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने रीड कर लेनी है इसकी। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। आपको उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का, और साथ में कहा जा रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज़ एच फिक्स्ड, यानी हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही। फिक्स्ड का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगी। एंड इट्स एरिया इज चेंज फ्रॉम 30 स्क्वायर मीटर टू 35 स्क्वायर मीटर। एरिया चेंज हो रहा है। इसकी जो है एक ये वैल्यू दी गई है और ये दूसरी वैल्यू दी गई है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द बेस ऑफ ट्राइंगल। यानी ये जो हाइट और बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो हाइट तो सेम है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन बेस चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एरिया चेंज हो रहा है। तो अब ये बेस जो है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये जो सबसे पहले डाटा दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। 2 एरियाज हमें दिए गए थे, एक को हम A1 कह देते हैं, दूसरे को A2 कह देते हैं। अब यहाँ पे एच जो है वो हमें नहीं दी हुई, एज की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, सिर्फ हमें इतना बताया कि वो फिक्स्ड है। तो आपने क्या करना है, आपने एज की वैल्यू खुद लेट करनी है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 5 मीटर कर लें, 10 मीटर कर लें, 20 मीटर, 15 मीटर, 12, 13, 8, 9, जो मर्ज़ी वैल्यू आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बस ये जो एरिया है ना, उससे छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करें, उससे छोटी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया, a इज़ इक्वल टू 1/2 B1 मल्टीप्लाई बाई एच, यानी b बेस को शो कर रहा है और h जो है वो हाइट को शो कर रहा है, और 1 मैंने साथ में लगा दिया क्योंकि हम अभी सिर्फ एरिया जो फर्स्ट वाला है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो A1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि यहाँ पे 30 थी, इज़ इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, B1 भी एज इट इज़, और मल्टीप्लाई बाई एच जो मैंने यहाँ पे 10 लेट किया है वो मैं यहाँ पुट करूँगी। अब 2 और 10 की कटिंग हो रही है, यहाँ पे 2 5 आर 10, तो यहाँ पे 5 आ जाता है। अब 5 यहाँ पे क्योंकि B1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर जो आंसर आएगा B1 का वो क्या आएगा, 6, ठीक है। ये मैंने गलती से 5 लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हम वापस जाके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बेस आ गई, यानी B1 आ गई। हमने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया, उसके अंदर H और A की वैल्यू पुट करके B की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी बेस हमने फाइंड करनी है, दूसरा एरिया, तो वही सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपने 1 की जगह 2 लगा देना है। A2 इज इक्वल टू 1/2 B2 मल्टीप्लाई बाई H। अब A2 की वैल्यू 35 थी हमारे पास, 1/2 एज इट इज़, B2 भी एज इट इज़, और एच हमने जो 10 लेट किया हुआ था वही पुट कर देंगे हम यहाँ पे। अब जब हम इनको करते हैं सॉल्व तो 2 5 10 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 ने जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना है तो 5 7 35 होता है, तो B2 जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 7 मीटर। अब चेंज हुई है बेस, पहले देखें 6 थी, अब क्या है 7 है। तो पहले तो हम इसमें चेंज फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, और जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो आपने 7 माइनस 6 करना है जो कि 1 मीटर आ जाएगा। अब आपने जब चेंज फाइंड कर लिया तो हमें तो क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज कहा गया ना, तो हम परसेंटेज चेंज फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, चेंज ओवर इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज हमने निकाला 1 ओवर इनिशियल वैल्यू जो थी वो हमारी 6 थी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू यहाँ भी हमने 6 पुट किया ना, यानी जो B1 हमने निकाला था दैट इज 6। तो अब आप 1/6 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब 1/6 का जो आंसर आता है पॉइंट्स में दैट इज 0.1666, और मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपके पास 16.67%। अब ये आपके पास परसेंटेज चेंज है। तो ये एज की वैल्यू जब आप कोई और पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 15 पुट करते हैं या 5 पुट करते हैं, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने तो परसेंटेज फाइंड करनी है ना, तो वैल्यू से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये परसेंटेज आपकी ठीक आनी चाहिए। तो जो मर्जी आप वैल्यू फाइंड पुट कर लें एज की, आपका आंसर यही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहा जा रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ बुक फेयर एंड इन दिस बुक फेयर अ बुक सेलर इज सेलिंग हिज बुक्स अंडर द फॉलोइंग रूल्स। यानी एक जैसे स्कूल में फेयर है, बुक फेयर है, तो उसमें क्या है कि एक सेलर है जो किताबें बेच रहा है और वो 3 तरह के पैकेज ऑफर कर रहा है। फर्स्ट पैकेज के अंदर वो कहता है कि 2 इस्लामिक बुक, 2 साइंस बुक्स और 2 जोग्राफी बुक्स का वो सेट बना के देगा। सेकंड पैकेज क्या ऑफर कर रहा है कि वो 2 इस्लामिक बुक्स, 4 साइंस बुक्स एंड 1 जोग्राफी बुक जो है उसका एक सेट बना के बेचेगा। और थर्ड जो पैकेज है वो शो कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है कि 3 इस्लामिक बुक्स होंगी उसके अंदर, 4 साइंस बुक्स होंगी और 5 जो है वो जोग्राफी बुक्स होंगी। अब ये 3 पैकेजेस हैं। कहते हैं कि द बुक फेयर हैज़ अ टोटल ऑफ
250 इस्लामिक बुक्स, 300 साइंस बुक्स एंड 270 जोग्राफी बुक्स। यानी टोटल किताबें भी उन्होंने बता दी हमें तीनों कितनी कितनी है। फर्स्ट पैकेज मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज़, यानी जो फर्स्ट पैकेज है अगर इस हिसाब से ये बेचता है, ये वाला जो मैंने रेड कलर का किया है, तो उसे प्रॉफिट होता है 120 रुपये। सेकेंड पैकेज अगर वो बेचता है जो मैंने ग्रीन कलर किया है यहाँ पे, तो उसे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है। और अगर थर्ड पैकेज वो सेल करता है तो उसे 270 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये सारा हमें जो है वो डिटेल्स दी हुई थी, ठीक है, गिवन डाटा है। अब फाइंड क्या करना है हमने, ये 2 लाइंस में हमें क्वेश्चन बताया गया है, हाउ मेनी पैक्स शुड बी मेड टू मैक्सिमाइज बुक फेयर प्रॉफिट्स, व्हाट विल बी द प्रॉफिट बी। आपने ये बताना है कि टोटल कितने पैक्स जो है वो सेल करेगा, यानी कितने पैक्स बनाए जा सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। और आपने बताना है कि टोटल प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो फर्स्ट पैकेज के लिए हम अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और थर्ड के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तीनों का प्रॉफिट अलग अलग निकालना है आपने और फिर उसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। अब ये जो है ये आप लोगों को यहाँ पे इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा सामने, तो मैंने इसको एक उसमें पेज पे सॉल्व किया है, तो मैं आपको पहले उस पर समझाती हूँ। सोल्यूशन मैंने वैसे यहाँ पर टाइप कर दिया है, तो ये आप लोगों के लिए मैं फाइल भी अपलोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसको पहले हम चल के पेज पे समझते हैं साथ साथ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जी, तो हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया अपना कि टोटल बुक्स हमारे पास इस्लामियात की कितनी है, साइंस की कितनी है और ज्योग्राफी की कितनी है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया कि हमें वो प्रॉफिट फाइंड करना है कि कौन सा पैकेज मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट जो है वो आपने फर्स्ट पैकेज का जो दिया हुआ था वो लिख लिया यहाँ पे 120। अगर वो सेकंड पैकेज पे प्रॉफिट जो है वो 100 कमाता है और थर्ड पे 270 कमाता है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पैकेज देखें, उन्होंने कहा था कि जिसमें इस्लामियात की 2, साइंस की 2 और ज्योग्राफी की 2 किताबें शामिल करके वो एक पैक बनाता है, एक सेट बनाता है, ठीक है। सेकंड पैकेज वो जो ऑफर कर रहा है उसमें वो कहता है कि वो इस्लामियात की 2, साइंस की 4 और ज्योग्राफी की 1 किताब देगा। और थर्ड पैकेज के अंदर वो कहता है कि इस्लामियात की 3, साइंस की 4 और ज्योग्राफी की 5 किताबें देगा। तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए 3 कलर के यहाँ पे पेपर्स लिए हैं। जो ब्लू कलर है ना, ये इस्लामियात की बुक्स को शो कर रहा है, ग्रीन कलर जो है ये साइंस की बुक्स को शो कर रहा है, और वाइट कलर की जो है ये ज्योग्राफी की बुक को शो कर रहा है। तो देखें, इस्लामियात की मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 बुक्स ली हैं। साइंस की मैं कहती हूँ कि मैंने 6 किताबें ली हैं और ज्योग्राफी की मैंने 8 किताबें ली हैं, ठीक है। इसकी मैंने 4 किताबें ली, इसकी मैंने 6 ली और इसकी मैंने टोटल 8 किताबें ली हैं। तो देखें, हम कहते हैं कि हमने एट अ टाइम जो सेट बनाना है, फर्स्ट जैसे हमारी एग्जांपल है उसमें क्या है कि हमने 2 साइंस की लेनी है, 2 इस्लामियात की लेनी है और 2 ही ज्योग्राफी की लेनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस्लामियात में 2-2 के सेट बनाए जाएं तो कितने बनेंगे, 2 और ये 2 सेट बनते हैं। कैसे पता चलेगा, टोटल बुक्स को आपने जितने सेट्स बनाने, जितनी बुक्स एक टाइम पे यूज़ करनी है, 2 बुक्स यूज़ करनी है ना, तो डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ गया, यानी ये 2 सेट 2 पैक बनाएगा। इसी तरह से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हमने एट अ टाइम 2 बुक्स यूज़ करनी है, साइंस की भी 2 चाहिए ना हमें, तो 6/2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3, यानी 3 सेट बन सकते हैं साइंस के अगर हम 2-2 का बनाएं तो। इस तरह से ज्योग्राफी की क्योंकि टोटल 8 हैं और हमने एक टाइम पे 2 यूज़ करनी है तो इसके टोटल 4 सेट बन सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट पैकेज के अंदर हमने 3 पैकेज बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं, वो अब हम इनको बना के देखते हैं। देखें, हमने एक टाइम पे 2 लेनी है ना, 2 मैंने इस्लामियात ले ली, 2 हम यहाँ से साइंस की ले लेते हैं, ठीक है, और 2 ही हम ले लेते हैं ज्योग्राफी की। ये 2 हमने ज्योग्राफी की ले ली। अच्छा जी, अब देखें ये एक पैक बन चुका है, एक पैकेज बन चुका है, इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब एक और पैकेट भी बन सकता है यहाँ से, 2 इस्लामियात की, फिर इनमें से 2 साइंस की, ठीक है, इसी में से, और 2 हमने मज़ीद ले लेनी है ज्योग्राफी की। ये 2 पैक बन गए, ये 2 पैकेज बन चुके हैं। अब देखें, साइंस की तो बची हुई है, ज्योग्राफी भी बची हुई है, लेकिन इस्लामियात हमारे पास ख़त्म हो गई है, यानी हम फर्स्ट ये जो पैकेज है इसके अंदर सिर्फ 2 कंप्लीट पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। साइंस के 3 बन सकते थे, इस्लामियात के 2, लेकिन इसके 4, लेकिन हम सिर्फ 2 कंप्लीट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस्लामियात की किताबें थोड़ी हैं। तो जो इसका आंसर आएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हम चूज़ करेंगे कि हम उतने सेट्स बना सकते हैं, क्योंकि 2, 3 और 4 में से छोटा 2 था तो हमारे 2 ही सेट्स बने हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे इस्लामियात की 2 हैं, साइंस की 2 हैं और ज्योग्राफी की 2 हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम कितने कितने सेट बना सकते हैं। तो इस्लामियात का पहले देखते हैं। तो इस्लामियात के हमारे पास टोटल किताबें हैं 250, लेकिन
एट अ टाइम हमने 2 यूज़ करनी है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास 125 आ गया। इसी तरह से जब आप देखते हैं कि साइंस की अगर हमने बनानी है तो साइंस की टोटल 300 किताबें हैं और एट अ टाइम आपने कितनी यूज़ करनी है, 2 यूज़ करनी है, तो ये आपको 150 आंसर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का जब हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल किताबें हैं 270, जिसमें से हमने एट अ टाइम 2 यूज़ करनी है, तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो 135। अब आप देखें तीनों में से सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 125 आ रहा है, यानी इसमें सिर्फ 125 पैकेज बन सकते हैं, क्योंकि जब हम पैकेज बनाने बैठेंगे तो इस्लामियात जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसके कम पैक बन रहे हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, साइंस और ज्योग्राफी बच जाएंगी, इसलिए हम ये वाला नंबर चूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, इनकी वर्किंग आपको आंसर में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। आप डायरेक्ट इस्लामियात की भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने अपने लिए ये कर लेनी है ताकि पता चल जाए कि हमने कौन सा सेट लेना है, 125 लेना है, 150 लेना है या 135 लेना है। तो हम यहाँ पे 125 ले रहे हैं। अब आगे क्या करना है आपने, आगे अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखें, एक तो ये कि आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर लें या फिर रेशो मेथड यूज़ कर लें। मैं आपको ये रेशो मेथड यहाँ पे सिखा रही हूँ कि आपने जब प्रॉफिट फाइंड करना है, पता तो चल गया ना आपको कि कौन सा आपने इधर पैकेज लेना है। ठीक है, अब मेन काम तो हमारा प्रॉफिट फाइंड करना है, तो पैक और प्रॉफिट की रेशो ले लेते हैं। अगर एक पैक हो तो उस पर प्रॉफिट, पैकेज 1 को हम सिर्फ सॉल्व करें अभी। ठीक है, तो पैकेज 1 के अंदर जो प्रॉफिट था वो हमारा कितना था, 120 था। तो अगर एक पैक हो तो प्रॉफिट 120 होता है, और अगर 125 पैक्स बनाने हैं हमने तो प्रॉफिट कितना होगा, उसको हम x कह रहे हैं। अब आपने यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को x के साथ, 125 को 120 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 125। तो x 1 जार x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15,000 रुपीज़। ठीक हो गया, ये पहले का प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसी तरीके से हमने सेकंड का प्रॉफिट निकालना है, फिर थर्ड का प्रॉफिट निकालना है, और फिर हम देखेंगे कि उन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से पैकेज में हो रहा है। ठीक है, इसका भी सेम तरीका होगा, पहले हमने इस्लामियात, फिर हमने साइंस, और फिर हमने ज्योग्राफी के पैकेज देखने हैं कि टोटल कितने कितने बन सकते हैं। इस्लामियात की टोटल किताबें हमें पता है 250 हैं, इसकी हमें पता है 300 हैं, और इसकी हमें पता है 270 हैं। अब इसमें आपने इस्लामियात की एट अ टाइम कितनी यूज़ करनी है, 2, तो हम 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो कि आ जाएगा 125। टोटल 300 है, और इसमें हमने कितनी यूज़ करनी है, साइंस की 4 यूज़ करनी है, तो ये कितने पैक बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास 75 पैक्स डिवाइड करके। ठीक है, अब 270 टोटल किताबें ज्योग्राफी की, और एक टाइम पे आपने सिर्फ एक यूज़ करनी है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 270। तो अब देखें इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 75 है, यानी साइंस की किताबें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, उनके कम पैकेज बन रहे हैं। ठीक है, बाकी इस्लामिया तो ज्योग्राफी बच जाएंगी, लेकिन हम फिर पैकेज पूरा तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसमें तो हमें तीनों किताबें शामिल करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेम मेथड होगा, पैक और प्रॉफिट वाला, पैक और प्रॉफिट की रेशियो ले लें, और आप देखें अगर एक पैक हो तो प्रॉफिट कितना था। अब सेकंड पैकेज के लिए देखना है आपने, सेकंड पैकेज के लिए हमारे पास 100 था, तो अगर एक पैक हो तो प्रॉफिट 100 था, और अगर 75 पैक्स हो तो प्रॉफिट कितना होगा उसे हम x कह देंगे। इसमें भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को x के साथ, दरमियान में इक्वल लगा के 100 को 75 के साथ, x 1 जार x इज इक्वल टू ये 7500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब सेम तरीके से आपने थर्ड पैकेज का भी फाइंड करना है, इस्लामियात फाइंड करेंगे, फिर हम साइंस फाइंड करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इनके कितने कितने पैकेज बन सकते हैं। इस्लामियात की 250 किताबें हैं, जिसमें से हमने कितनी यूज़ करनी है, 3, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ये हमें आंसर पॉइंट्स में देगा। फॉर एग्जांपल 83.3 तकरीबन इसका आंसर आएगा। साइंस की टोटल किताबें 300 हैं, और हमने इस टाइम कितनी यूज़ करनी है, 4 यूज़ करनी है, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 75। ठीक है, और ज्योग्राफी की टोटल किताबें 270 हैं, और हम इस टाइम पे कितनी यूज़ कर रहे हैं, 5 यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 54 है। 75 और 83 बड़े हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ज्योग्राफी की किताबें इसमें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, पीछे इस्लामियात और साइंस बचेगी, तो उनका तो हम पैक तैयार नहीं कर सकते, यानी टोटल इसके सिर्फ 54 पैकेज बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम आपने पैक और प्रॉफिट की रेशियो लेनी है। एक पैक हो तो थर्ड पैकेज का प्रॉफिट हमें कितना दिया गया था, 270। एक पैक हो तो प्रॉफिट 270 है। अगर हम कहते हैं कि हमने कितने पैक बनाने हैं, 54, तो प्रॉफिट कितना होगा, वही तरीका 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इनको इसके साथ 270 को 54 के साथ, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14,580। तो अब देखें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसके अंदर आ रहा है,
इसमें 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें 7,500 रुपीज़ मिल रहा है और इसमें 14,580 मिल रहा है। तो हम एंड पे कह देंगे कि सेलर को चाहिए कि वो फर्स्ट पैकेज जो है वो ज़्यादा सेल करे, यानी 2 इस्लामियात, 2 साइंस और 2 ज्योग्राफी की किताबों का सेट बना के वो सेल करे, उससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरे दोनों जो पैकेजेस हैं उनमें उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने बता देना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना है 15,000 और वो कितने पेयर्स बनाएगा, जो हमने यहाँ पे देखे थे 125। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यू हैव बीन ऑफर्ड 2 डील्स फॉर द कार वर्थ 1,600,000 ये आपको वैल्यू दी गई है कार की, जो कीमत है। ठीक है, दैट यू आर परचेजिंग, आप इतने की कार खरीद रहे हैं। अब 2 डील्स ऑफर की जा रही हैं आपको। डील 1 के अंदर हमें 3 तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और वो सीरीज डिस्काउंट हैं, 3%, 5% एंड 7%। यानी अगर आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में अगर देना चाहते हैं ना पेमेंट, तो 3 तरह के डिस्काउंट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। डील 2 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक कैश डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि कितना है 15/10, और आगे उन्होंने हमें डिटेल बता दी है कि 15% है। इसका मतलब 15/10 का मतलब क्या है, 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर हम पेमेंट पहले 10 दिनों में कर देते हैं तो। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है विच डील विल यू चूज़ एंड बाय, आप कौन सी डील चूज़ करेंगे और उसकी रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो हम दोनों डील में जो हमें कॉस्ट पड़ेगी इस कार की वो फाइंड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी डील चूज़ करनी है। तो सबसे पहले डील 1 के लिए हम सॉल्व करें और आपने ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, जो एन है यानी नेट आपकी जो प्राइस आपने पे करनी है वो इक्वल होती है एल यानी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो हमें यहाँ पे ये वाली दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D1। D1 का मतलब है फर्स्ट डिस्काउंट और 1 माइनस D2 का मतलब है कि ये सेकंड डिस्काउंट और D3 का मतलब है ये जो थर्ड डिस्काउंट आपको दिया गया। ठीक है, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है आपने, एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 एज इट इज़ माइनस D1 जो है वो 3% है, D2 5% है और D3 7% है। अब ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी। 1 माइनस 3% का मतलब है 3/100। ठीक है, तो 3/100 जब हम करते हैं तो वो 0.03 आता है। और इसी तरह से यहाँ पे 5/100 करेंगे 0.05 आएगा, 7/100 करते हैं तो 0.07 आएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपने वैल्यू एज इट इज़ उतार ली और 1 माइनस 0.03 करें तो 0.97 आता है। 1 माइनस 0.05 से आंसर हमारा 0.95 आ रहा है और इसका आंसर 0.93 आ रहा है। अब आपने इन चारों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास नेट जो प्राइस हमने पे करनी है वो आ जाएगी। डिस्काउंट ऑफर कर जो डिस्काउंट हमें मिले हैं उनके बाद हमें कितनी पे करनी पड़ेगी वो ये अमाउंट है। ठीक है, अब डील 2 के अंदर हमें क्योंकि 15% डिस्काउंट दिया हुआ था और सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया हुआ था, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपने सिर्फ L इंटू सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्योंकि एक डिस्काउंट है तो सिर्फ एक दफ़ा 1 माइनस डी होगा। इसमें 3 था तो हमने 3 दफ़ा किया था, इधर सिर्फ एक दफ़ा होगा। L की वैल्यू पुट की 1 एज इट इज़ और D की वैल्यू हमने 15% पुट कर दी यहाँ पे। अब 15% जो है वो क्या होता है 15/100 यानी 0.15, और 1 में से जब आप 0.15 माइनस करेंगे तो 0.85 आएगा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाता है। अब देखें इसके अंदर हमें कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है कार की, वो 13 समथिंग है और यहाँ पे 1360 है, 1371 है। तो कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये कॉमर्स इधर से हटा के यहाँ पे लगा दें तो देखें कौन सी वैल्यू छोटी है, हमें कम कीमत पे करनी पड़ रही है डील 2 के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि मैं डील 2 को प्रेफर करूंगी या करूंगा क्योंकि इसके अंदर मुझे कम प्राइस पे करनी पड़ रही है। बस ये है कि टाइम पीरियड थोड़ा कम है, आपको जल्दी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी तो आपको जो ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करके पे करते हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है, ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप डील 1 चूज़ करना चाहते हैं वो भी बता दें और उसकी रीज़न बता दें साथ में। तो मेरे ख्याल में डील 2 जो है वो ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए क्योंकि उसमें पेमेंट हमें कम करनी पड़ रही है। ठीक है जी, ये थी आपकी असाइनमेंट और तीनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।